नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और मैं आप सभी का खैर मकदम करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम मीट माई टीचर में। क्या आपको मालूम है कि मैं आज आपको किससे मिलवाने वाली हूँ? जी हाँ, मैं मिलवाने वाली हूँ नैयर हसन कमाल साहब से, जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं और एक मशहूर एजुकेशनिस्ट हैं। आइए हम उन्हीं से उनकी तफसीलात मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ये बताएं कि आप, जैसा कि मैंने बताया कि आप डायरेक्टर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, तो आप किस रोल में अपने आप को ज़्यादा फिट पाते हैं? जी, बेसिकली मैं टीचर हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी जो है बहुत कम उम्र में शुरू की। मेरे फादर कश्मीर में 1982 की बात है, जब मैंने मेडिटेशन किया था, उन दिनों वो कश्मीर में कमाल मॉडल अकेडमी के नाम से इसको चला रहे थे। और फादर ने मुझे कहा कि आप जो है यहाँ आ जाओ, मुझे ज़रूरत है आपकी। मैं वहाँ गया और मैंने फिर जो है अपने फादर के साथ काम करना शुरू किया और मैंने बहुत कुछ अपने फादर से सीखा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ हम लोगों के इरादा हुआ कि हम लोगों की हम यहाँ मुजफ्फर करें। फिर हम लोग बोकारो की जगह है झारखंड में, फिर हम लोग वहाँ आ गए और वहाँ प्रोग्राम मॉडल अकेडमी के नाम से इसको शुरू किया, मेरे फादर ने शुरू किया। मैं भी उनके साथ रहा और बहुत तक कामयाब रहे हम लोग और काफ़ी सालों तक वो स्कूल चलता रहा। तो आप मैट्रिकुलेशन से एक टीचर हैं। जब आप मैट्रिकुलेशन कर रहे थे उस वक्त ही आप एक टीचर हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को एक टीचर के रोल में ज़्यादा पाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। मुझे बिल्कुल। तो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे आपके इब्तदाई हालात के बारे में कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं और आपकी तालीम किस तरह से हुई? मेरा आबाई वतन हारपुर काली टोला जो मधुबनी ज़िला में है। मेरी पैदाइश वहीं हुई और मेरी इब्तदाई तालीम एक छोटा सा मदरसा मजहरुल उलूम के नाम से वहाँ चलता है। मेरी इब्तदाई तालीम वहाँ हुई। फिर मेरे अब्बू उन दिनों दरभंगा में एक दरगाह इस्लामी चल रहा था, दरगाह इस्लामी में मौलवी है। फिर अब्बू ने मुझे वहाँ बुलाया, अपनी पूरी फैमिली को वहाँ बुलाया, मैं भी वहाँ गया। फिर मेरी तालीम दरभंगा में क्लास 8 तक हुई, 8 तक हुई दरगाह इस्लामी में। फिर जब मैंने 8 बोर्ड पास किया तो मुझे मुस्लिम हाई स्कूल दरभंगा में मैंने वहाँ दाखिला लिया। और उसके बाद फिर मैंने IC के लिए मुझे RK कॉलेज मधुबनी जाना पड़ा। तो चूँकि मैं अब्बू के साथ कश्मीर में काम कर रहा था तो मुझे रेगुलर में पढ़ाई का मौका नहीं मिला, क्योंकि मुझे मेरी अहमियत ज़्यादा थी कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना और तालीम को जारी रखना। तो मैंने अपने अब्बू की बातों को अहमियत दिया और फैमिली को मैंने पहले देखा और मैं एजुकेशन हासिल करता। फिर मैं आके वहाँ से एग्ज़ाम देता था, IC का मैंने एग्ज़ाम दिया, अलहमदुलिल्लाह में अच्छे नंबर से कामयाब हुआ। फिर भी मैंने एडमिशन लिया मिल्लत कॉलेज दरभंगा में, BA में मैंने मिल्लत कॉलेज दरभंगा में एडमिशन लिया, लेकिन मैं अपने वालिद के साथ कश्मीर में काम करता रहा। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि आप काम भी कर रहे थे और साथ में अपनी एजुकेशन भी जारी रख रहे थे। तो इस तरह से मतलब देखा जाए कि आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के साथ साथ अपनी एजुकेशन को आपने गुड बाय नहीं कहा, उसे भी जारी रखा। तो ये वाकई आपका एक बड़ा कारनामा है। तो मैं ये आपसे कहूँगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टीचिंग प्रोफेशन आपके ऊपर एक तरह से थोप दी गई थी, आपके वालिद ने कहा कि तुम आ जाओ मुझे मदद करो, या फिर टीचिंग प्रोफेशन आपकी चॉइस है? नहीं, एक्चुअली ये हमारे जो ग्रैंडफादर मोहम्मद अब्दुल कबीर साहब थे, वो एक अच्छे टीचर थे और उन्होंने अपने इलाके में पहले तो जवानी के दिनों में मुस्तकिल जगह कई जगह उनको रहना हुआ फिर इंडिया में, लेकिन आखिरी दौर में वो आ गए थे अपने हाथुर काली टोला मजहरुल उलूम में आ गए थे। और उन्होंने उस मदरसे को काफ़ी एक मुकाम दिया, काफ़ी ऊंचाई तक पहुँचाया। तो मुझे दादा से मैं बहुत मुतासिर हुआ और फादर हमारे चूँकि इब्तदाई तालीम से ही दौर से ही उनको शौक़ था कि नहीं मेरा बच्चा जो है वो और जॉब में ना जाए, वो तालीम में ना रहे। मैंने भी दादा और अपने अब्बू को देखा कि इसमें जो है समाज के लिए, कौम के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। तो और हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट दादा ने और फादर ने बनाया था हमारा कि हमें सरकारी नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि सरकारी नौकरी में आमतौर पर ये होता है कि आप बचना भी चाहें हराम कमाई से तो आपको वहाँ मजबूर किया जाता है, तो आपको वहाँ मजबूरन आपको उसमें शामिल होना पड़ता है और बहुत तरह की आप एक तरह का बंदा मजदूरी की तरह आपको जो है आप वहाँ रहना पड़ता है आपको। इसलिए मैंने जिम्मेदार बनाया कि नहीं, वो मैं समाज के लिए, कौम के लिए, दीन के लिए कुछ करूँ। तो मुझे ये अच्छा तरीका लगा, एक अच्छा असातिज़ा ही जो है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप एक खानदानी टीचर हैं, क्योंकि आपके दादा भी, आपके वालिद भी टीचर थे और बहुत ही कामयाब टीचर थे। तो लिहाजा आपके खून में ये टीचिंग प्रोफेशन है और जिसे आप बहुत बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अब मैं अगर आपको भी बताऊं कि आप टीचिंग में अपने आप को किस मकाम में पाते हैं, आप अपनी इफेक्टिवनेस को किस तरह मेजर करेंगे कि आप कितने इफेक्टिव टीचर या कितने इफेक्टिव प्रिंसिपल हैं,
तो आप अपने बारे में क्या कहेंगे इस सिलसिले में? मुझे मौका मिला शुरू से प्रिंसिपलशिप, मैं टीचर तो था ही, और चूँकि अब मेरे वालिद को मुख्तलिफ काम के लिए दिल्ली वगैरह और अपनी बच्चियों के पास जाना पड़ता था, तो मुझे अक्सर मौका मिलता था एज ए प्रिंसिपलशिप काम करने के लिए स्कूल में। तो शुरू से ही मुझे मौका मिला एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का। तो शुरू से ही मेरे अंदर ये खूबी की क्वालिटी थी कि मैं नज़्म अच्छे से संभालता था। तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं एक मैनेजमेंट को अपने हाथ में लूँ, मैनेजमेंट को मैं देखूँ, और लेकिन जो यहाँ टीचर की कमी होती है मैं उसको पूरा भी करता हूँ। साथ साथ मैं एक टीचर भी हूँ और एक मैनेजमेंट को संभालने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि एक टीचर को आमतौर पर समझा जाता है कि उसके अंदर मैनेजमेंट की सलाहियत नहीं होती है, लेकिन बहरहाल अल्लाह का फजल करम है कि आपने बताया कि आप बहुत अच्छे मुंतजिम भी हैं और एक अच्छे टीचर भी हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है मुंतजिम होने की, एक बेहतरीन मुंतजिम होने की, आपने वो कौन सी खूबियाँ अपने अंदर इनकलकेट की हैं जिसकी बिना पे आप एक उम्दा मुंतजिम हो सकें? जी हाँ, मैंने शुरू से ध्यान दिया डिसिप्लिन पे। मैंने हमेशा अपने बच्चों को और असातिज़ा को, टीचर्स पर मैंने कहा कि डिसिप्लिन से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। जहाँ डिसिप्लिन नहीं होगा और रिस्पेक्ट नहीं होगा, वहाँ कोई भी काम तरीके से सलीके से नहीं होगा। तो शुरू से ही फ्रॉम द अर्ली एज मैंने डिसिप्लिन को और रिस्पेक्ट को अपना एक मॉडल वर्ड्स बनाया, और उस पर मैं गामजन रहा और मैंने स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करवाया, खुद भी किया और भी करवाया। बहुत खूब। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या नैयर हसन कमाल साहब अपने असातिज़ा से या अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं या वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा सही होगा? मैंने अपना मैनेजमेंट इंसाफ से भी से जोड़ कर रखा। जो मैं एज ए प्रिंसिपल कहें या एज ए टीचर कहें, मैंने इंसाफ से बहुत काम लिया। तो जहाँ इंसाफ होगा वहाँ आप जाहिर सी बात है कि आगे वालों को आपसे हमदर्दी क्या हो ही जाएगा, क्योंकि हर कोई चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। मैंने शुरू से ही इंसाफ से काम लिया, तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, लोग ज़्यादा बच्चे और टीचर मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब है कि अगर दूसरे लोग आपसे ज़्यादा प्यार करें, ये वाक़ईतन ये दर्शाता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जिसकी बिना पे आप लोगों को अपना गर्दीदा बना सकते हैं। तो अब आप ये बताएं कि आपके इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं, और अगर हम इसमें चाहते हैं कि बेहतरी लाएँ और हम वर्ल्ड लेवल पे दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में अपने आप को रखें, इंडिया को रखें, तो वो कौन सी एक मेजर तब्दीली होगी जो आप यहाँ करना चाहेंगे? हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी कमी रही है शुरू से कि यहाँ बेसिक तालीम जो है, बुनियादी तालीम पे बहुत कम जोर है। उस पर लोगों ने रिसर्च नहीं किया और उस पर लोगों ने तरीके नहीं निकाले, नए नए तरीके नहीं निकाले। मेरे दादा थे, तो आज का जो NCERT जो आया और उसमें जो सिस्टम लाया बच्चों को काउंटिंग करवाने का और मुख्तलिफ तरीके, जो मैं दादा अपने दौर में उसको अपने ज़िंदगी में अपने स्कूलों में मदरसों में इसको शामिल किया उन्होंने। तो मुझे लगा कि बच्चों को टेक्निकली और प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जो हमारे यहाँ बेसिक एजुकेशन में नहीं है। आगे चल के इस पर है, आगे जब प्रैक्टिकल का एग्जाम किया जाता है, प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं, लाइब्रेरी का एग्जाम किया जाता है बच्चों को एक्सपर्ट बनाने के लिए, लेकिन बुनियादी तालीम हमारे यहाँ अभी भी बहुत कमज़ोर है। हमारे यहाँ कोई मुनज़्ज़म तरीका नहीं है जिसे बच्चों को खेल खेल में जो है, अब प्ले स्कूल के नाम पे बहुत सारे स्कूल खुले हैं, प्ले स्कूल के नाम पे, तो मैं देख रहा हूँ कि वो भी क्या है कि हर आदमी का अप्रोच वहाँ तक नहीं है। मुख्तलिफ एक ख़ास तबके में जब बन के वो रह गया, एक ख़ास लोग ही इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, जो आम लोग हैं अभी भी इससे महरूम हैं। तो आप बहुत खुश होंगे ये जान करके कि जो NEP 2020 आया है उसमें इस तरह का बहुत सा स्कोप रखा गया है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराई जाए, जिसका खास मकसद ही यही है कि बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए लर्निंग में और उसके बाद ही उन्हें कोई कॉन्सेप्ट दिया जाए। तो मुझे लगता है कि आप खुश होंगे अगर इसके जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो अगर आते हैं। और जो दूसरी बात आपने कही कि जो एजुकेशन है वो सीमित होकर रह गया है, वो बिल्कुल यूनिवर्सलाइजेशन की तमाम लोगों तक पहुंच सके, वो वाक़ईतन अभी इंडिया को काफ़ी इस सिलसिले में काम करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को जाते जाते कोई ऐसा पैगाम दें ताकि जो टीचर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो अपने आप को किस तरह से उतने ही कामयाब और उतने ही इफेक्टिव टीचर बना सके जैसे कि नैयर हसन कमाल साहब हैं। हाँ, मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगा, जब तक आप अपने पेशा से प्यार नहीं करेंगे और एक जज्बे के साथ काम नहीं करेंगे, अपने इंसाफ के साथ काम नहीं करेंगे, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए कि मैं समाज को, अपने बच्चों को कुछ दे के जाऊँ। लेकिन अगर उसको प्रोफेशन बनाएंगे, प्रोफेशनली आप किसी जगह टीचर रह जाएंगे और आप बच्चों को कुछ खास दे नहीं पाएंगे आप। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप बच्चों से दिल से जुड़ें और एक जज्बे के साथ जुड़ें और उनके बताएं कि हम जो है बच्चे याद करेंगे, नहीं फलां टीचर थे हमारे, उन्होंने हमें बहुत ईमानदारी से पढ़ाया। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हों या प्राइवेट स्कूल टीचर्स हों, कि अपने अंदर
अपने को बच्चों से रिश्ता जोड़ लें, एक रिश्ता बना लें, तभी जाके आप अपने जॉब के साथ इंसाफ कर सकेंगे। मैं ये गुजारिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और जहां मन आपका बहुत ममनून है। और नाजरीन, ये थे नईर हसन गवाल साहब जो हमारे साथ अपने ख्याल का इज़हार कर रहे थे। इन्होंने मैट्रिकुलेशन से टीचिंग प्रोफेशन अपनाया और आज तक उस प्रोफेशन से इस कदर मोहब्बत है कि अभी भी उससे वाबस्ता है। वो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं और वो झारखंड में बोकारो में रहते हैं। मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो पैशनेट रहिए, जैसा कि अभी हमारे मेहमान ने आपको ये मैसेज दिया है। तो आप सब रखें अपना बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टीचर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।